हीटिंग भी रहेगा, कूलिंग भी रहेगा। अभी मान लेते मेरा एसी बंद हो गया तो मीटर डाउन दिखाएगा या बढ़ेगा, कुछ तो होगा, अप डाउन तो हो गए होगा ना। सर मिनिमम कितना होता है सर टेम्परेचर उसका तो एसी का? हम लोग सिर्फ दो प्रकार का यूज़ करते हैं एसबीएससी में, एसबीएससी में दो प्रकार का, हीट और हीट और हॉट एंड कूल मान के चलो, ठीक है जी। हीट में भी और कूल्ड में भी, दोनों में काम करेगा वो। ज़्यादातर तुमको मिलेगा वो चिलर लाइन का इनलेट में और आउटलेट में, ठीक है। थर्मामीटर दो प्रकार का होता है, एसी लाइन में ना सर? ठीक है। एक होता है चिल्ड वाटर का इनलेट में, इनलेट में, इनलेट में, ठीक है। एक थर्मामीटर होता है रूम टेम्परेचर के लिए, ठीक है जी। रख दो जरा, मुझे सीधा इधर चले आए। चिल्ड वाटर इन लाइन में इन लाइन में होता है और रूम टेम्परेचर में होता है सर। और एक रूम टेम्परेचर के लिए होता है। ये दोनों का नाम अलग अलग है, क्या क्या नाम? ठीक है। काम भी तो अलग होगा सर? काम सेम है, काम हाँ, से वही है, टेम्परेचर में नाम ज़्यादा बचा रहेगा। नाम अलग अलग है। जैसे रूम आप टेम्परेचर, सपोर्टेड बोलते हैं मैथ एंड गणित, हाँ वो तो है ना। इंग्लिश में मैथ बोल दिया, हिंदी में गणित बोलते हैं, लेकिन दोनों टॉपिक सेम है। सर आप बोले थर्मोमीटर 5 कर वो तो हम ऐसा बताएं, जो हम तो यूज़ करेंगे वो दो एसी में प्रकार का। एसी में 2 टाइप का होता है। हाँ, चिल्ड वाटर वाटर बताएंगे, ठीक है ना। अभी जो जरूरत एक हो होता है रूम टेम्परेचर में, उनके लिए होता है। एक होता है चिल्ड रूम वाटर में कहीं पर ही जो होता है ना, वो हैंगिंग करके लगा दिया जाता है। आप जैसे बड़ा बड़ा ऑफिस में क्या होता है ना, सब लोग तो मीटर लेकर नहीं घूमता है, लगा के टेम्परेचर मीटर नहीं जरूर घूमता है, वो लोग क्या करते हैं, रूम में हैंगिंग करके लगा देता है, लोग उसको देखते रहे कितना मीटर जा रहा है, ठीक है। एक थर्मल, एक होता है थर्मामीटर, डिजिटल थर्मामीटर, ठीक है, जो तुमको लिखाएगा, ठीक है, कि कितना टेम्परेचर आ रहा है, रूम टेम्परेचर कितना हो रहा है, हीट में कितना जा रहा है, कूलिंग में कितना जा रहा है। सर ये तो रूम में लगा रहता है ना डिजिटल हाँ, थर्मोमीटर। डिजिटल रूम में रहेगा, ठीक है। सबका नाम अलग अलग है, लेकिन काम प्रोसेस सेम है, एक ही है। टेम्परेचर मेजर। अब जैसे एक्सपेंशन वाल्व कितने प्रकार का होता है, बताओ तो लास्ट बताओ। एक्सपेंशन वाल्व कितने प्रकार का होता है? वो क्या करता है, यानी उसको लिख रहा है, कितने प्रकार होता है एक्सपेंशन वाल्व? हाँ? सब भूल जा रहा है। एक्सपेंशन वाल्व दो प्रकार का होता है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व, एक थर्मोस्टेट टैप एक्सपेंशन वाल्व। थर्मोस्टेट टैप एक्सपेंशन वाल्व, एक इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व। इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व और एक थर्मोस्टेट टैप एक्सपेंशन वाल्व। थर्मोस्टेट टाइप एक्सपेंशन वाल्व, इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व, थर्मोस्टेट एक्सपेंशन वाल्व। एक्सपेंशन वाल्व, ये दो तरह का थर्मो एक्सपेंशन वाल्व हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। HVAC में ना दोनों HVAC में रहेगा, जी। ठीक है। एसी में नहीं? एक इस पे नहीं मिलेगा, डोमेस्टिक में नहीं मिलेगा। उसके जगह में आ गया तुम्हारा कैपलरी, डोमेस्टिक में। उसमें सर कैपलरी हो गया, हाँ, कैपलरी ट्यूब आता है, तब साइज अलग अलग होता है। उसमें एक्सपेंशन वाल्व तो सर डोमेस्टिक में नहीं लगता, नहीं, डोमेस्टिक में नहीं ओनली मिलेगा। तो ओनली फॉर क्या लिखा है इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व। बड़ा सी में मिलेगा, बोल तो रहे 5 टन से ऊपर, 5 टन से चालू हो जाता है एक्सपेंशन वाल्व। 5 टन से एक्सपेंशन वाल्व शुरू हो जाता है। लिख लिया, डायरेक्ट बड़े इसको पूछ रहे हो। रूम में ना थर्मोस्टेट टाइप एक्सपेंशन वाल्व और इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व। अब थर्मोस्टेट जो एक्सपेंशन वाल्व है वो कैसे काम करता है और इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व वो कैसे काम करता है, बताओ। एक्सटेंशन वर्ड से मतलब कैसा दिखता है? सब बता दे रहे हैं। एक होता है सोलोनाइड वाल्व, देखो सोनोलाइट, सोलोनाइड वाल्व, सोलोनाइड वाल्व,
नाइट वाल्व बॉल नाइट देखो ये है थर्मोस्टेट टाइप एक्सपेंशन वाल्व, ठीक है। इसमें बर्फ लगा था। बल्ब नहीं है, बल्ब कहाँ दिख रहा तुमको? थर्मोस्टेट एक्सपेंशन वाल्व है ये, अंदर में रहता ना सर एचवीएसी से चिलर उलर का। इसके अंदर में 6 ठो पार्ट है, 6 या 8 पार्ट्स है एक्सपेंशन वाल्व में। इंटरव्यू में क्वेश्चन किया गया था ये आज से 2 महीना पहले कि एक्सपेंशन वाल्व के अंदर कितना पार्ट्स होता है, थर्मोस्टेट एक्सपेंशन वाल्व में कितना पार्ट्स होता है, ठीक है। हम दिखा देंगे 6 होगा या 8 होगा, ठीक है। अब ये लगता कहाँ है, ये देखो तो इधर आओ, इधर आओ, ये देखो ये लगा हुआ है थर्मोस्टेट टाइप एक्सपेंशन वाल्व। थर्मोस्टेट टाइप क्यों बोलते हैं, ये तार दिख रहा है, ये इसमें कैपिलरी ट्यूब नहीं है, इसको टेल बोलते हैं। ये देखो यहाँ पर ही मशीन में सेक्शन लाइन का पाइप में अटैच है, ठीक है। इसको बोलते हैं थर्मोस्टेट टाइप एक्सपेंशन वाल्व, या इसको हैंड वाल्व भी बोल सकते हैं, हैंड वाल्व। ठीक है। इसको हम यहाँ पर जो है ना एक वाल्व है, इसको हम लोग एडजस्टेबल कर सकते हैं, इसीलिए इसको हैंड वाल्व भी बोलते हैं, ठीक है। ये लगेगा कहाँ से कहाँ पर ही, ये तो मशीन में दिख गया, लेकिन कहाँ पर ही कुछ लाइन से आएगा ओके, और कहाँ से निकलेगा। कौन सा ऐसे में लगता है सर? बड़ा 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 5 टन से प्लस 5 टन से चालू हो जाता है, ठीक है। क्या बोलते हैं सर? हैंड वाल्व भी बोलते हैं, हैंड एक्सपेंशन वाल्व भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। सर हम लोग का एक टॉपिक था, हम बता रहे थे उन लोगों के RYB तो बताए थे ना, RYB रेड येलो बताए थे। अब वो प्रोसेस क्या है, देखो अभी तो हमने उसके बारे में बताया नहीं कल, तो भाई नहीं थे, ठीक है ना, तो उसके बारे में कल हम डिस्कस कर लेंगे, है ना। रेड येलो ब्लू रेड येलो ब्लू है, जी सर। ये देखो है ना। अब ये इसको क्या बोलते हैं, 2M क्या है? वो सब बता देंगे, बोले है क्या चीज़ वो बताओ क्या है। कितना बार बताते हैं प्लस जा रहा है, याद नहीं है तुमको, देखा लिख के लगा बोलता है। MCB है ऐसे क्या? नहीं, MCB भी नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर है। कॉन्ट्रैक्टर मतलब से कनेक्ट होता है कॉन्ट्रैक्टर। ये कॉन्ट्रैक्टर है, 3 फेस है, देखो यहाँ 3 फेस इन कर रहा है, हाँ। और ये कंप्रेसर को सप्लाई कर रहा है, ठीक है। एक ब्लोअर का है, M1 ब्लोअर का, M2 कंप्रेसर का, M3 कंप्रेसर का, एक यूनिट में 2 कंप्रेसर है, ठीक है। हम लोग का डोमेस्टिक में क्या होता है, एक यूनिट में 1 कंप्रेसर होता है, लेकिन ये पैकेज में 2 कंप्रेसर है, 3 होगा तो 4 होगा कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर 4 हो जाएगा। फिर एक ब्लोअर का भी तो हुआ, जी सर, ब्लोअर का 2 हो गया, ऊपर वाला ब्लोअर का, ये 2 कंप्रेसर का डोमेस्टिक में कंडक्टर नहीं रहता सर, रहता है, सिंगल फेस रहता है, वो मिलेगा 2 टन, ठीक है। क्या देखो 2 कंप्रेसर दिख रहा है, जी सर। ये 2 कंप्रेसर है, जी सर। ठीक है। इसको स्टार्ट करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर लगाया था, 3 फेस तो जाकर डायरेक्टली चालू नहीं कर देगा, ऐसे स्विच उठाया चालू नहीं हो जाएगा, उसका कनेक्ट करना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो इसको चालू करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर लगाया था, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर काम कैसे करेगा। कोई भी मशीन देखो को घर में जो कहीं भी स्पीड AC या लगा हुआ या कुछ भी मशीन हो, ठीक है, जो ठंडा कर रहा है, उसका कंप्रेसर जो है 3 मिनट बाद स्टार्ट होता है काम करना। घर वाले भी स्पीड वाला सब टोटल 3 मिनट बाद होता 3 मिनट बाद स्टार्ट होता है। तो लिखा रहेगा इंडोर में रीस्टार्ट द बिफोर 3 मिनट लिखा रहता है,
ठीक है, पावर दे दोगे 3 से 5 मिनट के बाद वो स्टार्ट हो जाएगा, कंप्रेसर पावर छोड़ेगा। ठीक है, तो इसी तरह इसमें भी एक कार्ड होता है, ये कार्ड है। ठीक है, ये होता है। सर ये इंडोर यूनिट मिला हुआ रहता है। हाँ, ये अंदर में, डोमेस्टिक ये पैकेज के अंदर है। पैकेज में। हाँ, और डोमेस्टिक में इंडोर में रहेगा, अंदर रूम के अंदर। पैकेज में तो सर वो अंदर नहीं है। ठीक है, ये पैकेज क्या है, ठीक है ना, यहाँ पर ये मेरे साइड का है, इसीलिए फ़ोटो मेरे पास है। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखो 3 फेस घुस रहा है, रेड येलो ब्लू 3 फेस ले रहा है, बाकी फिर सबको सप्लाई कर रहा है। एक ब्लैक और ये भी स्काई भी है। एक बॉडी अर्थिन है, एक न्यूट्रल है, एन लिखा हुआ यहाँ, न्यूट्रल लिखा हुआ एन, हाँ ये न्यूट्रल हुई है। ठीक है, फिर ये क्या होगा, सिंगल फेस से काम करेगा। ठीक है, उसके बाद ये वाला ऊपर में देख रहा है 2 तार लगा हुआ, हाँ। ये सेंसर है, रूम सेंसर है, रूम के टेम्परेचर के हिसाब से वो कंप्रेसर को ऑन ऑफ कराएगा। ठीक है, सर कार का भी ऐसे होता है सर क्या? हाँ? मतलब कार का सबका अलग ये है। होगी पैकेज ऐसी ये है। पैकेज। पैकेज ठीक है, बिहार में भी सिस्टम सेम है, लेकिन थोड़ा सा प्रोसेस एडवांस मॉडिफाइड है, मॉडिफाइड थोड़ा सा एडवांस हो गया वो। ठीक है। HVAC को HVAC में वो अभी आता है, बिहार पे HVAC में आता है, जो लिखता क्या है, हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशन। उसमें चिलर अंदर, चिलर भी आ गया, बिहार भी चिलर आ भी आ गया, गया, पैकेज भी आ गया, पैकेज भी आ गया, डक्टेबल भी आ गया। सारा HVAC के अंदर आता है। ठीक है, सिर्फ डोमेस्टिक छोड़ के, डोमेस्टिक। समझ गए ना। ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्टर को जब मशीन तुम चालू करोगे, पावर दोगे, तो डिस्प्ले दिखाते तुम लोगों को, डिस्प्ले वो मेरे पास पैकेज में है ना। ये डिस्प्ले है, ठीक है, इसमें भी कार्ड है। ब्लू स्टार ठीक है, ब्लू स्टार का जो कंप्रेसर दिखाए, जो कार्ड दिखाए, ये इसी मशीन का है। तो यहीं से कंट्रोल होता है ना। ये कंट्रोल यहीं से पावर दे दोगे। यहाँ से कंट्रोल ठीक है, ये यहाँ पर ऑन ऑफ तार बटन है, ये रीसेट बटन है, ये दोनों टेम्परेचर का अप डाउन है, और ये ब्लोअर का है। अभी ये कूल में है। ठीक है, ये मूड चेंज करता है इसको। आवाज मूड चेंज होगा ऐसे। ठीक है, अभी देखो ग्रीन दिखा रहा है ना, हाँ डबल ग्रीन दिखा रहा है। इसमें अभी एक ब्लोअर चल रहा है, 2 कंप्रेसर चल रहा है, 2 कंप्रेसर चल रहा है। तो यहाँ पर EV लिखा हुआ है, इविब्रेटर का हो गया, ब्लोअर का, और ये नंबर 1 नंबर 2 ये कंप्रेसर का हो गया। 2 कंप्रेसर चल रहा है हाँ, सर। और ये रूम टेम्परेचर दिखा रहा है 28 डिग्री। 28 डिग्री। ठीक है, कुछ भी होगा इसमें तुमको शो करेगा यहाँ पर ही, मशीन मेरा क्या बोल रहा है। फॉर्म लेकर आएगा। ठीक है, कि आप क्या बता रहा है, मेरा मशीन क्या बोल रहा है, किस रीजन से मशीन मेरा बंद हुआ, ये सब तुमको दिखा देगा दिखा देगा डिस्प्ले में। पहले का सिस्टम में नहीं था, अभी पहले आया। मैनुअल था। आइए फट मारिए, उसके बाद चालू कीजिए, उसके बाद प्रॉब्लम आया तो खुजते रहिए पूरा। अभी सीधा वहाँ दिखा देगा क्या चीज़ प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, सर वायर कटिंग प्रॉब्लम है तो पता चलेगा? सब बताएगा, लेकिन तुमको खोजना पड़ेगा, फिर बताने का बता देगा, तुमको सिंगल फेस दिखा देगा, लेकिन क्या है कि आपको खोजना होगा। क्यों बता रहा सिंगल फेस, कल बताया था ना, सिंगल फेस। SP सिंगल फेस। कुछ प्रॉब्लम कंप्रेसर में होने की चलती हाँ, कंप्रेसर में जहाँ प्रॉब्लम आया, सिंगल फेस। देखो ये तेरा चिलर का है डिस्प्ले, लोकल रन ट्री ऐसे दिखता है पूरा पूरा इसी रहेगा, 2 कॉपी चिलर का। फिर हो सकता है कि चिलर अलग अलग चिलर का अलग अलग मॉडिफाइड डिस्प्ले हो। ठीक है, ये स्क्रू चिलर का है। अब इसमें बताओ तो इसमें क्या स्टेटस क्या दिखा रहा है, कंप्रेसर 1 कंप्रेसर 2 कंप्रेसर 2 और बताओ पैन कार्ड सीटी इसमें भी बताओ तो कितना कंप्रेसर रनिंग है, 2 हाँ? 2 और बंद कितना कंप्रेसर है, कितना नंबर कंप्रेसर बंद है। ये ग्रीन हमको ग्रीन रेट से नहीं, मतलब नहीं है, हमको 3 कितना नंबर बंद है वो बताओ, 3 नंबर बताओ। 3 नंबर और बाकी दोनों 2 चल रहा है सर। एक ऐसे 2 नंबर कंप्रेसर रनिंग है, 2 नंबर 1 नंबर कंप्रेसर लोकल है, वो ट्रिप किया हुआ है, लॉक हुआ हुआ है। ठीक है, पासवर्ड से, अभी वो खुला नहीं है।
अच्छा यहाँ लिखा हुआ रनिंग। रनिंग लिखा हुआ ऊपर में। हाँ हाँ आई ट्रिप मतलब सर और ट्रिप है, वो ट्रिप हो गया, बंद हो गया। 3 नंबर ट्रिप हुआ वो। इसका मतलब इसका रुका हुआ लोकल, है, अभी वो लोकल में है, मतलब ऑन अभी हुआ नहीं है सर, अभी ऑन नहीं हुआ अभी वो। मतलब ऑन होने में टाइम लगेगा सर। टाइम लगेगा। अच्छा वो ठीक है। अच्छा ऐसा ऑन टाइम हुआ अभी रनिंग में मतलब चल रहा है वो सर। हाँ वो चल रहा है, लेकिन ये अभी स्टार्ट होने में टाइम लगेगा। 3 नंबर वाला ट्रिप किया हुआ है। 3 नंबर ट्रिप किया हुआ है, और 2 नंबर रूम चल रहा है। रूम टेम्परेचर बता रहा रूम टेम्परेचर देखो 30 डिग्री दिखा दिया है, क्या कि यार 2 कंप्रेसर ऑलरेडी बंद हो गया, है। और चलता तो माइन और घटता और घट जाता चलता ना। ठीक है। अब यहाँ देखो HP उसी LP का फोटो है। कंप्रेसर नंबर 1 है, HP LP में ट्रिप है। कंप्रेसर नंबर 2 भी HP LP में ट्रिप है। कंप्रेसर नंबर 3 हेल्थी दिखा रहा है, वो पता है वो भी तो चल रहा है। ठीक है। ये ट्रिप 2 ट्रिप है, 1 नंबर 2 नंबर, 3 नंबर हेल्थी चल रहा है। इसमें नहीं लिखा हुआ, यही चीज़ खोज रहा है ना। देखो यहाँ पर ये देखो, ये 30 डिग्री दिखा रहा है ना। हाँ 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 ये देखो ये वाला चीज़ दिखा रहा है, फिर उसको प्रोग्राम में जाएगा ना तब ये दिखाया। तो सर इसमें ट्रिप कैसे 1 और 2 ट्रिप है, तो मतलब कैसे पता करेगा सर ट्रिप? ये हाँ, रेड अब दिख रेड दिख रहा गया है। ना, अब वो ट्रिप हो गया, लिखाई गया ना, यहाँ HP लिखाई गया थे हमारा। हाई प्रेशर लो SPL ये देखो हाँ। लिखाई गया, हेल्थली मतलब वो चल रहा है। हेल्थी जो चल रहा है। रेड क्या होता है? डेंजर डेंजर मतलब रेड डेंजर पता ना, रेड बत्ती जल गया, सिग्नल ट्रेन रुक गया, सिग्नल नहीं मिला उसको, ग्रीन में हो गया कि आगे बढ़ गियर में चल सकता है। हाई प्रेशर लो प्रेशर। ठीक है। अब इसमें कुछ भी मारेगा, हाई प्रेशर मारे या लो प्रेशर मारे तो दोनों दिखाएगा, HP भी दिखाएगा, LP भी दिखाएगा, दोनों दिखाएगा। ठीक है, उससे डरने का नहीं है। अरे HP भी दिखा रहा है, LP भी दिखा रहा है। सर ART मतलब सर ART एंटी फ्रीजर। एंटी फ्रीजर ठीक है, अभी यहाँ डिस्प्ले दिखा करेगा। एंटी ठीक है। ART में क्या होगा, यहाँ पर ही ना एक टाइमिंग आएगा, जब तुम स्टार्ट करोगे तो उसमें करीब 3 मिनट कुछ का टाइमिंग दिखा है। टाइमिंग आ जाएगा। हेलो। हाँ HP क्यों मारता है मशीन? हाई प्रेशर हाई प्रेशर, ओवरलोड हो जाता है। ओवरलोड की बातें नहीं हो रहा है, HP की बात हो रहा है। सर प्रेशर हाई हो गया इसलिए वो HP हाई प्रेशर क्यों हुआ? लोड करने के लिए। हाँ, बोलो 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 बोलो। रूम में अरे, अचानक बोलो ना। गलत भी हो बोलने गया। में क्या दिक्कत है? गलत गलत होगा तो हम बताएंगे ना। जितना टेम्परेचर है उस हिसाब से उससे ज़्यादा लोग अंदर आ गए। ज़्यादा टेम्परेचर बताओ हाई प्रेशर क्यों बढ़ा? कल उसको थोड़ा सा हिंस दिए थे तुम लोगों को। कंप्रेसर में लोड पड़ जाता है। नहीं लोड क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि अच्छा से हवा को मतलब ये नहीं। देखो हाई प्रेशर क्यों बढ़ता है? अगर वाटर कूल्ड है तो हो सकता है पानी का प्रेशर मेरा ड्रॉप हो रहा है, हाँ 2.5 kg के बजाय मेरा 1.5 kg आ रहा है। कल बताए थे हम। जी सर। ठीक है। कम आ- उससे क्या होगा, हाई प्रेशर कंडेंसर गर्म होगा, हीट मेरा हाई प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है। और HP से ट्रिप हो जाएगा। HP से हाई प्रेशर ट्रिप हो ठीक है। जाएगा। ये जितना HP स्विच जो है उसमें एक सेटिंग होता है कि इतना के प्रेशर के बाद में वो बंद। कंप्रेसर को बंद कर देगा। वो एक तरह का सेफ्टी डिवाइस होता है ये। ठीक है। जितना ज़रूरत है सर उतना मतलब ज़रूरत मिलेगा तो ठीक है, हाँ। या कम मिलेगा तो हाई प्रेशर हो जाएगा। कम नहीं, ज़्यादा। ज़्यादा हो जाएगा तो हाँ। जैसे दो दो बता रहे हैं। 2 kg जैसा वाटर चाहिए। 2.5 kg 2.5 kg पानी का चाहिए लोड- मेरे को हाँ कंडेंसर में। हाँ। अगर उससे कम हो गया 1.5 kg हाँ। मेरा प्रेशर बढ़ेगा। हम्म। एक ये प्रोविजन हो गया। दूसरा क्या बताए थे कि जो ट्यूब में गंदा आ जाने से, हाँ, गंदगी या फिर पानी से कुछ- पानी का प्रेशर काई कम जम आएगा। जाना। अब तुम देख रहा है कि मेरा जो गेज लगा हुआ पानी वाला उसमें 2.5 kg पानी दिखा रहा है, हाँ। ऑलरेडी आ रहा है। पंप मेरा सही चल रहा है, मोटर सही चल रहा है, फिर भी HP मार रहा है। तो सर, फिर क्या करना ट्यूब होगा? में सर गंदगी ट्यूब को गंदा साफ है करना गया, पड़ेगा। फिर उसको साफ साफ करना करना। डिसिप्लिन डिस्टिन करना होगा। ठीक है। ये तो हो गया वाटर कूल में। वाटर कूल अब एयर कूल में क्यों मारता है? सर हम लोग कंडेंसर से साफा नहीं होगा, उससे साफ ये नहीं बैक होगा। साइड वाला कंडेंसर जो है उसका गंदगी उसमें सर भर गया पूरा डस्ट भरा होगा, डस्ट भरा होगा। या फिर उसका फैन का स्पीड कम होगा। हाँ, फैन ठीक है। इस सबसे वो हाई प्रेशर हाई बढ़ेगा। प्रेशर ठीक है। अब लो प्रेशर क्यों मारेगा? LP क्यों मारेगा? कैसे मारेगा? लो प्रेशर
तो दोनों स्विच लगा हुआ है, LP भी लगा हुआ है, HP भी लगा हुआ है, FCD वायर दोनों है। कर लो, बात कर लो, ठीक है। तो लो प्रेशर कब मारेगा? लो प्रेशर कब मारेगा? जब तुम्हारा फिल्टर गंदा होगा, हवा टानेगा नहीं, जी सर। आइस बनेगा, ठीक है। तो सेक्शन का टेम्परेचर जो है ठंडा का वो बढ़ जाएगा, ठीक है। दूसरा गैस कम रहेगा तो मार देगा। तो सर वो वायर जो जाता है सेक्शन लाइन को वो ठंडा हो जाता है, बर्फ बहुत जम ठंडा, तो एकदम बर्फ, पूरा छुएगा ना, चिल्ड रहेगा। तो सर बर्फ भी जम जाता है। नहीं, बर्फ कब मुझे बता रहे ना, फिल्टर जब गंदा हो जाएगा, जी। हवा टानेगा नहीं, तो क्या होगा? बर्फ जम जाएगा अंदर सेक्शन में लाइन बर्फ जमने लगेगा तो क्या होगा? LP से जैसे लो प्रेशर पर में ट्रिप हो जाएगा, लो प्रेशर। गैस कम रहेगा तब गैस कम रहेगा तो भी ट्रिप हो जाएगा, ट्रिप हो जाएगा। ठीक है। ये तो दूसरा रीजन है तेरा फैन जो ब्लोअर चल रहा है वो ताकि बेल्ट ढीला हो गया हो, स्पीड नहीं पकड़ रहा, परफेक्ट होना चाहिए एकदम। एकदम पूरा परफेक्ट घूमेगा एकदम, ठीक है। उससे भी लो प्रेशर। लो प्रेशर में ट्रिप हो जाएगा, ठीक है। जितना बड़ा मशीन रहेगा, बुलवर अंदर में रहेगा, बेल्ट थ्रू चलेगा। बड़ा मशीन को ब्लो हाँ। बेल्ट को तुम फिर स्क्रू चिलर छोड़ के स्क्रू चिलर छोड़ के फिर बेल्ट नहीं है, ठीक है। उसमें बेल्ट नहीं है, पैकेज में बेल्ट रहेगा, पैकेज में BRB में ये सब HU में बेल्ट रहेगा, चाहे किसी चीज़ का भी HU हो, चिलर का हो, BRB का हो, एयर कूल्ड चिलर का हो। अगर HU है उसमें बेल्ट रहेगा, मोटर रहेगा, बुलवर रहेगा, वो बेल्ट थ्रू चलेगा, ठीक है। मोटर लग रहेगा, बुलवर लगा रहेगा, वो फिर बेल्ट उसको घुमाएगा, मोटर चालू होगा, बेल्ट फंसेगा, घुमाएगा। जैसे आटा चक्की देखा, जी सर सेम मोटर कहीं और रहता है, यहाँ पे जाता है, मशीन यहाँ रहता है, बेल्ट मार बेल्ट लगा के घुमाता है उसको, घुमाता है जी सर। उसी तरह वो भी रहेगा। तुम्हारे घरे में तो है, इसलिए तुम तो बोल रहा है। उसका RPM कितना होता है मोटर का? कितना HP का है? ये जो HU का फोटो दिखाए थे और बड़ा वाला जो रिंग था दिखा था, फोटो दिखा देना अंदर में अंदर में मोटर था, जी सर। उसका 30 HP का मोटर है, 30 HP 30 HP का दिखा रहा, 30 HP, ये 30 HP का मोटर है उसमें, ठीक है। हर चीज़ का और उसका एम्पेयर भी रहेगा, वाट भी रहेगा, किलो वाट भी रहेगा, सब तुमको सारा मेंशन किया हुआ है। मेंशन किया रहेगा उसमें, ठीक है। काम करते हैं, कोई भी कॉपी दो, पेन दो। कल हम लोग इसके बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। तो इसके अंदर हमको इसको चालू कैसे करते हैं? फाइन मोटर, ठीक है। ये हो गया लाइन मीटर, ठीक है। यहाँ पर एक कनेक्टर रहेगा, ठीक है। ऐसे था, सामने में देखो, यहाँ कनेक्टर होगा, कनेक्टर है ना। अब इस कंप्रेसर में क्या है? रनिंग है, स्टार्टिंग है, कॉमन है, कॉमन है, ठीक है। अभी हम मान के चलते हैं इसको कॉमन, ठीक है ना। जी सर। और यहाँ पर ही हम 2 लाइन निकालते हैं, ठीक है। ये हो गया फाइन का 2 लाइन, ठीक है। अब उसके बाद ये हो गया लाइन न्यूट्रल, एक हो गया यहाँ और ये वाला आ जाएगा यहाँ, ठीक है। एक कनेक्टर में आ गया, ठीक है। अब इसको कॉमन करना है ना, इसको यहाँ अटैच किए, ठीक है। लाइन ये हो गया, लाइन चले गया, कंप्रेसर का कॉमन हो गया, ठीक है। अब ये हो गया स्टार्टिंग,
ये हो गया स्टार्टिंग, ठीक है, यस लिखे, हाँ, ये चले गया रनिंग, ठीक है। क्या बच गया अब? फाइन। ये रनिंग आया, रनिंग में एक पावर लाइन लगेगा, ठीक है, यहाँ से न्यूट्रल जाएगा, ठीक है। ये हो गया न्यूट्रल, रनिंग को दिया गया, ठीक है। स्टार्टिंग में पावर लाइन नहीं रहेगा, ठीक है, खाली रहेगा वो, बच गया फाइन का, ठीक है। एक यहाँ पर पावर लाइन है, ये इसके साथ में मिल गया, कनेक्ट हो गया, एक न्यूट्रल यहाँ से आएगा, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से ऐसे निकालते हैं, तो ला के यहाँ दे देते हैं, ठीक है। ईथ लाइन जो आएगा ये वाला इंडोर से, ठीक है, हाँ इंडोर से आएगा, ठीक है ना, लाइन न्यूट्रल, ठीक है। सर ये खाली रहता है सर? ये एक ठो बॉडी आती इनका है, मैं दिए नहीं है, इसको यहाँ से कर देना से ला के, ये हो गया, मतलब ये कोई काम सर ये अर्थ हो गया। ये किट जो ये अंदर अर्थ इंडोर किट। इंडोर का है। नहीं नहीं, ये वाला जो बना है, ये चीज बनाए ना, ये यहाँ पे देखो लगा हुआ कनेक्टर, कनेक्ट लग के लगा हुआ है। ये लाइन जो आएगा इंडोर सिग्नल से आएगा, ठीक है, बाकी सब इसके अंदर है, ठीक है। फिर यहाँ लिख दिया इंडोर, ठीक है। जैसे पावर देगा, न्यूट्रल डायरेक्ट है, ए वाला लाइन जो है, ए वाला एक 3 मिनट बाद छोड़ेगा लाइन, ठीक है। जैसे छोड़ेगा कंप्रेसर और फैन दोनों चालू साथ में हो जाएगा, यानी कि पहले फैन चलेगा तब कंप्रेसर चलेगा, या पहले फैन चलेगा तब कंप्रेसर, या पहले कंप्रेसर या तब फैन, नहीं, दोनों साथ में चलेगा, कंप्रेसर और फैन। हाँ, ठीक है। जैसे पावर छोड़ेगा इंडोर 3 मिनट बाद, तो ये और ये दोनों चालू हो जाएगा, ठीक है। ये इसका अंदर का डायग्राम है। चलो उधर आप दिखाते हैं। देखो फैन को भी इसी में ज्वाइन कर दिया है। ये स्टार्टिंग पावर लाइन नहीं दिया हुआ, स्टार्टिंग में पावर लाइन नहीं दिए हम, ठीक है। ये कनेक्टर बनाया है लाइन न्यूट्रल के लिए, बॉडी और यहाँ दे दिया है, ठीक है ना, ठीक है। बाकी एक कैपेसिटर है फैन का, उसमें लाता है। ढक्कन खोलो इसका, ये देखो जरा, ये बना दिया है कॉमन, ठीक है, ठीक है ना। यहाँ से एक न्यूट्रल आएगा कॉमन के लिए, चाहे फेस आएगा जो भी है, ठीक है। एक मोटर को दे दिया पावर लाइन, इसी से ब्लैक वाइट बनाया है। स्टार्टिंग पावर लाइन है नहीं है, खाली है, नहीं है, ठीक है, ये देखो खाली है। स्टार्टिंग में पावर कभी नहीं रहेगा। फिर ये रेड रनिंग बनाया, ठीक है। फिर एक ठो दे दिया है इसके साथ में, कैपेसिटर साथ में, ठीक है। रनिंग बना दिया और एक पावर लाइन दे दिया। पावर लाइन फिर यहाँ से काटा हुआ है लाइन, ठीक है। रेड है ना, एक निकाल के यहाँ से यहाँ दे देगा, इसमें ऐड हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो पावर लाइन किसमें जा रहा है? रनिंग और कॉमन में, कॉमन में। याद रखना, फिर हम पूछेंगे। रनिंग और कॉमन में स्टार्टिंग में पावर नहीं होता, नहीं रहेगा, ठीक है। देखो यहाँ पर ये भी लिखा होगा, शॉर्ट फॉर्म में लिखा रहेगा यहाँ पर ये भी। इसको बोलते हैं टर्मिनल कवर, ठीक है। ये देखो ये ऐसे रहता है, यहाँ पर ही कुछ लिखा होगा, ये इसमें होगा। ये देखो यहाँ लिखा हुआ CSR है ना, रनिंग कॉमन स्टार्टिंग रनिंग। ब्लैक कॉमन बनाया है, रेड रनिंग बनाया है, वाइट स्टार्टिंग बनाया है, ठीक है। दिखा ना यहाँ रनिंग RSC, ठीक है। ये देखो, ठीक है, जी दिखा है ना। ये इसको बोलते हैं टर्मिनल, और ये टर्मिनल लीड है,
ये टर्मिनल कवर हुई है, ठीक है। इसको लगाया इसलिए जाता है कि पानी का छींटा उटा नहीं पड़े सर्विस का टाइम पे, या बरसात का पानी अंदर ना आए। उससे अंदर आएगा तो क्या होगा, वहाँ जंग पकड़ेगा, जंग पकड़े तो क्या हुआ, कनेक्शन लूज़ होगा, फिर कंप्रेसर स्टार्ट होने में टाइम लगेगा, ठीक है। इसका वीडियो बना लेना, तेरा सारा वीडियो मांगता था, ठीक है। इसको बोलते हैं रनिंग कैपेसिटर। कैपेसिटर डैमेज हो गया देखो, ठीक है। और नया लगेगा बाद में, इसको करना है काम इसमें, ठीक है। ये रनिंग कैपेसिटर है। एक वीडियो बनाया, कौन बताएगा इसमें? ये है कि ये स्टार्टिंग है, वाइट स्टार्टिंग है, ब्लैक कॉमन है, रेड रनिंग है, ठीक है। इसको खोलना है, ठीक है, या डायरेक्ट यहीं से बता देना है आपको, ठीक है। खोल के कवर को वाइट स्टार्टिंग है, ये स्टार्टिंग है, ये रनिंग है, रेड रनिंग है और ब्लैक कॉमन है, ब्लैक कॉमन हो गया, ठीक है। वाइट स्टार्टिंग, यहीं से बताना है। ये वाइट स्टार्टिंग है, ये देखिए कैपेसिटर में लगा हुआ, इसको स्टार्टिंग बनाया है। कैपेसिटर बाहर निकाल के तो पहले बात सुन लेकर क्या बोल रहे हैं। वाइट स्टार्टिंग है, तो इसको कैपेसिटर है, रनिंग कैपेसिटर, इसको यहाँ स्टार्टिंग बनाए हैं, ठीक है। फिर रेड रनिंग है, इसमें में रनिंग बनाए, एक पावर लाइन है, यहाँ से ये रनिंग बन गया। एक कॉमन है ब्लैक, देखिए ब्लैक यहाँ दिल लगा हुआ है एक कनेक्टर में, यहाँ एक पावर लाइन यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इतना बोलना है, बोल लोगे। वाइट स्टार्टिंग, रेड रनिंग है, ब्लैक कॉमन है, इतना भी बोल देगा तो काम हो जाएगा। आज हम लोग स्पीड एसी का वायरिंग कनेक्शन के बारे में जानकारी ले रहे हैं। चल बस नहीं बोलना है, बोल जबरदस्ती का बोल ऐसी। पहले बोलो, पहले ट्राई करो, उसके बाद आज हम लोग एसी के बारे में